हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस ऑडियो में हम बुक बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। बॉडी लैंग्वेज यानी कि शरीर की भाषा, शरीर के अंगों के हाव भाव। बिना कोई बातचीत किए व बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हम कितना कुछ कह जाते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे हाव भाव शब्दों की कमी को कितनी सरलता व सुघड़ता से पूरा कर जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञों के अनुसार व्यक्ति 70% बातें अपने हाव भाव के जरिए करता है। जब शरीर के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं तो फिर हम अपनी भाव भंगिमाओं की ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। एक सूक्ति है, सिर्फ नेत्र ही बता सकते हैं कि हृदय में घृणा है या प्रेम। इसलिए व्यक्तित्व निर्माण में इतनी महत्वपूर्ण बॉडी लैंग्वेज को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत पुस्तक अपनी पर्सनैलिटी को निखारने व लोगों पर प्रभाव छोड़ने के लिए आपको तैयार करेगी। सेल्फ हेल्प की एक व्यवहारिक एवं अत्यंत उपयोगी पुस्तक बॉडी लैंग्वेज, लेखक M.K. मजुमदार। दोस्तों, आप सबों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, शरीर जो कुछ कहता है वह कई हजारों शब्दों से ज़्यादा होता है। शरीर की भाषा शब्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है। शरीर के हाव भाव ही यह निर्धारित करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का आचरण आपके प्रति कैसा होगा। शरीर के हाव भाव जैसे दृष्टिगोचर होंगे, व्यक्ति के बारे में लोगों की राय भी वैसी ही कायम होगी। अगर शरीर की भाषा की समझ व्यक्ति को पहले से ही हो तो वह अपने आप को आसानी से दूसरों की अपेक्षा समझ सकता है। वह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। बॉडी लैंग्वेज की मदद से सफलता पाने के रास्ते सरल भी बनते जा रहे हैं तथा संबंधों में सुधार भी लाया जा रहा है। आपसी बातचीत का मूलभूत तरीका आदिकाल से एक सा है, जैसे हाथ मिलाना, सिर हिलाना, सांत्वना देने के लिए हाथों से स्पर्श करना आदि। आधे से ज़्यादा बातचीत तो हम एक दूसरे की शक्लें देखकर ही समझ जाते हैं या कर लेते हैं। शरीर की भाषा निरंतर संकेत देती रहती है। व्यक्ति द्वारा मुस्कुराना, बालों में उंगलियां फिराना, अपना कान पकड़ना, कानों को खुजलाना, आँखों को मिचमिचाना, होठों को सिकोड़ना जैसे तमाम हाव भाव बॉडी लैंग्वेज की भाषा कहलाते हैं। किसी से निगाह मिलाकर मुस्कुराकर बात करना बातचीत का 60% हिस्सा होता है। बातचीत के दौरान हल्के से मुस्कुराने, गर्दन को हिलाने या हामी भरते समय गर्दन को हिलाने से यह जाहिर होता है कि आप सामने वाले की बातों में रुचि ले रहे हैं और सामने वाले की बातों को समझना भी चाहते हैं। बातचीत के दौरान हिलते हाथ व्यक्ति के मनोभावों को शब्द प्रदान करते हैं। इंटरव्यू के समय आपका कमरे में घुसने का अंदाज, आपके द्वारा कुर्सी पर बैठकर बातचीत करने का तरीका आपके आत्मविश्वास के स्तर को उजागर करता है। आपकी डिग्री अपनी जगह होती है और आपके बॉडी लैंग्वेज को अलग नंबर दिए जाते हैं। रिसर्चों से पता चलता है कि महिलाएं बॉडी लैंग्वेज को पुरुषों के मुकाबले बेहतर तरीके से पढ़ व समझ पाती है। वे पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा मुस्कुराती है। बॉडी लैंग्वेज को एक कोड की तरह समझे जो दूसरा या आपके सामने वाले व्यक्ति डिकोड करते हैं। अपनी शरीर की भाषा को आप जितना पेचीदा बनाएंगे उतने ही पढ़ने वाले को कठिनाई महसूस होगी। आपकी चाल ढाल और बैठने का ढंग आपके सामने बैठे व्यक्ति के प्रति आपकी संवेदनशीलता, राय और सोच को दर्शाता है। यदि इस भाषा को समझने की कोशिश की जाए तो हम एक बेहतर अभिव्यक्ति लिए संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं। व्यक्ति अपने सामने वाले के हाव भाव और शरीर की भाषा को समझकर व पहचानकर बेहतर शब्द लिपि द्वारा अपना कार्य कर सकते हैं। M.K. मजुमदार। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ खास बातें। बॉडी लैंग्वेज वह भाषा है जो किसी व्यक्ति के बारे में बिना कुछ कहे बहुत सारी बातें कह देती है। बॉडी लैंग्वेज को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है। जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस वक्त आदि मानव द्वारा किसी बात को समझने या समझाने के लिए इशारे का उपयोग करते थे। यही देह की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज है। जैसे जैसे उनमें मानसिक विकास हुआ, उनमें समझ आने लगी। धीरे धीरे शब्द और फिर वाक्य और फिर भाषा का जन्म हुआ। आज दुनिया में एक
लाख से भी अधिक भाषाएं हैं। इनमें से अनेक भाषाएं खत्म होती जा रही है क्योंकि उन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या कम होती जा रही है। उन्नति व विकास के चलते कुछ खास भाषाओं का प्रभाव ही बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते भी भाषाएं खत्म होती जा रही है। इन सब के बावजूद दुनिया की सबसे पहली भाषा यानी देह की भाषा बॉडी लैंग्वेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस भाषा का इस्तेमाल सारी दुनिया में जाने अनजाने किया जा रहा है। सारी दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में चाहे जितनी भी भिन्नता क्यों न हो, पर शारीरिक हाव भाव भाव भंगिमाएँ वाली भाषा बॉडी लैंग्वेज पूरी दुनिया में लगभग एक जैसी ही है। हाँ, कुछ जगहों पर भाव भंगिमाओं के अर्थ जरूर अलग अलग हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज का लिखित इतिहास काफ़ी पुराना है। सामुद्रिक शास्त्र, मुखाकृति विज्ञान, देह की भाषा, अंग लक्षण जैसे पुस्तकों में मिलता है। इसके बावजूद इस भाषा के बारे में 9वीं शताब्दी तक अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं थी। इसके बाद भाषा विज्ञानियों का ध्यान इस भाषा पर गया। भाषा विज्ञानियों ने जाना कि मानव अपनी बात को समझाने के लिए बातचीत के अलावा अपने हाव भाव का भी प्रदर्शन करता है। प्रसिद्ध ज्योतिषविद काउंट लुईस हेमन उर्फ कीरो ने इस विषय में काफ़ी शोध किया। उन्होंने मानव के अंग के लक्षण को लेकर मेलोसॉफी नामक एक पुस्तक लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। कीरो की इस पुस्तक में चेहरे, शारीरिक अंग की बनावट, स्वर, गीत आदि द्वारा मानव के स्वभाव व व्यक्तित्व को विराट रूप में परिभाषित किया गया था। कीरो ने अपनी पुस्तक में स्त्री पुरुष के हर अंग के बारे में व्याख्या ही नहीं बल्कि शारीरिक बनावट और स्वभाव पर विस्तृत विश्लेषण किया गया था। इस पुस्तक ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। पुस्तक के कई संस्करण हाथों हाथ बिक गए। लोगों को इस अनजानी भाषा के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद इस विषय पर गंभीर रूप से शोध होने लगे। इस बीच जर्मन के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर लुई कूने की एक पुस्तक मुखाकृति द्वारा रोगों की पहचान आई। इस पुस्तक ने मेडिकल जगत में तहलका मचा दिया। पुस्तक में मुखाकृति द्वारा लोगों के स्वभाव व चरित्र की पहचान के साथ बीमारी की पहचान के बारे में जानकारी दी गई थी। इस पुस्तक पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने शोध किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए, जो गहन शोध के बाद बीमारियों के बारे में मिलती थी। लुई ने मात्र चेहरा देखकर उसकी पहचान की थी। लुई कूने का कहना था, सिर्फ बीमारी ही नहीं, चेहरे द्वारा मनुष्य के स्वभाव व चरित्र के बारे में आसानी से पहचाना जा सकता है। अमेरिकी डॉक्टर वीडी पोडोल्स्की का कहना है, बॉडी लैंग्वेज द्वारा मानव के स्वभाव, व्यवहार, स्तर व व्यक्तित्व के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में मनोचिकित्सक एलन पीज ने सन 1971 में एक सेमिनार में पहली बार बॉडी लैंग्वेज के बारे में सुना। उस वक्त उनके दिमाग में बॉडी लैंग्वेज को लेकर अनेक तरह की बातें आईं। इस विषय पर वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से चर्चा करने लगे। बॉडी लैंग्वेज पर जानकारी लेने के लिए पुस्तकालयों में जाकर पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। उन्होंने देखा इस बारे में काफ़ी कम जानकारियाँ पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। एलन पीस ने व्यवहारिक वैज्ञानिकों के शोध, समाज विज्ञान, नृविज्ञान, प्राणीशास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, पारिवारिक परामर्श, व्यवहारिक विनिमय जैसे विषयों में किए गए शोध को मिलाकर अपनी भाषा में बॉडी लैंग्वेज पर एक पुस्तक तैयार की। यह पहली पुस्तक थी जिसमें बॉडी लैंग्वेज की बात कही गई थी। दुनिया भर के लोग प्रभावी तरीके से संपर्क बनाने के लिए अपने हाथ, सिर और शरीर का इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञानी एडवर्ड वार्डन टी हॉल का दावा है कि हमारे कुल संपर्कों का 60% गैर मौखिक होता है। ऐसी स्थिति में हम बिना संकेतों के एक दूसरे से संपर्क कैसे कायम कर सकते हैं। लुईविले विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर बर्ड विसल के अनुसार बॉडी लैंग्वेज यानी बात करते समय हमारे हाव भाव शब्दों व वाक्यों की तरह प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव किसी कलाकार द्वारा बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए गए कला से भी अधिक प्रभावशाली होता है। बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव मुंह से बोले गए किसी भी लैंग्वेज से काफ़ी अधिक व लंबे समय तक प्रभावकारी होता है। जब कोई खूबसूरत लड़की बड़ी अदा के साथ किसी लड़के की ओर देखती है, यह उस लड़के के लिए अविस्मरणीय हो जाती है। यह अदा लड़की न मुंह से कह सकती थी, न ही लड़का लड़की के द्वारा कहे कुछ शब्दों को सुनकर उतना प्रभावित हो सकता था।
आमतौर पर लोग काफ़ी सहजता से दैनिक जीवन में इशारों का इस्तेमाल करते हैं, पर वे यह नहीं समझ पाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज यानी देह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से किसी को हाथ के इशारे से बुलाना, हाथ दिखाकर ऑटो रिक्शा को रोकना, आंखों के द्वारा किसी को डराना, पैर दिखाकर किसी को बुरी बात कहना, घूंसा दिखाकर रौब जमाना, ताल ठोकर चुनौती देना, सीटी बजाकर किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, ऐसे अनेक इशारे हैं जिनका इस्तेमाल लोगों द्वारा जाने अनजाने में किया जाता है। हाथ मिलाना किसी से संपर्क करने का पहला स्वरूप है। इसके द्वारा किसी के स्वभाव, व्यक्तित्व, प्रभाव, उसके रहन सहन आदि के बारे में आसानी से मालूम किया जा सकता है। हाथों की कठोरता व मुलायमियत को महसूस कर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को भी समझा जा सकता है। गंदे व साफ हाथ उसके स्वच्छता व उसके घर के रहन सहन को उजागर करते हैं। हाथों के अलावा चेहरे के भाव भी किसी की बात को कहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चेहरे पर उत्पन्न होने वाले भाव सुख, दुख, उलझन, परेशानी, निराशा को बयान कर देते हैं। व्यक्ति की आंखों उससे भी अधिक बातें बिना कहे कह देती है, इसलिए आंखों को व्यक्ति के चरित्र का आईना कहा जाता है। बॉडी लैंग्वेज पर की गई रिसर्च में यह बात सामने आई है, जो शब्द मनुष्य मुंह से नहीं कह पाता है, उसे शरीर अपने आप शारीरिक गतिविधियों और हाव भाव से कह देता है। जैसे अचानक डरने या सहम जाने पर हम अपनी आंखें झपका लेते हैं एवं कांपने लगते हैं। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात तब अधिक प्रभावशाली होती है जब उसके कहने का ढंग प्रभावशाली हो। मतलब यह अहमियत नहीं रखता है कि वह क्या कह रहा है, यह खास होता है कि वह किस तरह से कह रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक किसी की बातों के इम्पैक्ट में शब्दों का महज 7% योगदान होता है, जबकि बाकी बॉडी लैंग्वेज का असर नॉन वर्बल सिग्नल, जेस्चर, वॉइस, टोन, चेहरे के हाव भाव से होता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है, खामोशी शब्दों से ज़्यादा बोलती है, तभी तो कहते हैं नेचुरल रहना चाहिए। किसी के चेहरे को पढ़ना मनोवैज्ञानिक कार्य है, पर हर कोई मनोवैज्ञानिक तो है नहीं जो चेहरे को पढ़कर सामने वाले के बारे में बात बता दे। परंतु मनोवैज्ञानिक न होने के बावजूद हर किसी के अंदर में थोड़ी बहुत परखने की कला होती है, जिसके द्वारा वह सामने वाले के स्वभाव को पहचान लेता है। यह तो लोग आसानी से पता लगा लेते हैं कि सामने वाला आज खुश है या गुस्से में है। चेहरे पर ध्यान देंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि व्यक्ति के अंदर दिल और मस्तिष्क में क्या चल रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव खुलकर कह देंगे। इंसान लाख कोशिश करे परंतु अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों की प्रतिक्रिया को चेहरे पर आने से नहीं रोक पाता है। चेहरे को पढ़ने में आंखें, नाक, होंठ, भौहें आदि सबका अपना स्थान है, किंतु आँखों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आँखें रोती है और क्रोधित भी होती है तथा आँखें ही बोलती भी है एवं कई बार आँखें चार भी हो जाती है। अनेक लोग एक दूसरे के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं। इसकी वजह है उनकी सही बॉडी लैंग्वेज, यानी जब भी किसी से मिलो उसकी भाषा में बात करो। जब तक आप मिलने वाले के भाषा में बात नहीं करेंगे तब तक आप उससे घुल मिल नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है जो जैसा होता है उसकी तरह व्यवहार करना जरूरी होता है। किसी बात पर सहमति न होने पर न चाहते हुए हाँ में हाँ मिलाना जरूरी होता है। सामने वाला बेमतलब पका रहा है यह जानकर भी सहना होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, तभी आप दूसरों के सामने खुद को हमेशा अपने बेहतरीन अंदाज में पेश कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल अध्ययनों से पता चलता है कि पहली मुलाकात में ही अगर हम अच्छा प्रभाव न छोड़ पाए तो आगे भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एक बात हमेशा याद रखें, फर्स्ट इम्प्रेशन की साइकोलॉजी ही ऐसी है जिससे आप मिल रहे हैं उसे क्या परी है कि वह आपसे मिलने के पहले आपके बारे में अपनी राय बना ले। पहली मुलाकात में यदि आप अपना इम्प्रेशन उस पर नहीं छोड़ सकते हैं तो मिलने वाला शख्स आपसे दोबारा क्यों मिलेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट को सामने लाना जरूरी है, जिससे आपसे मिलने वाला आपसे प्रभावित हो जाए।
परिधान हमारे शिष्टाचार, भाषा एवं कल्चर की परछाई है। हर व्यक्ति का पहनावा उसकी मनोस्थिति ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज का भी अहम हिस्सा होता है। बॉडी लैंग्वेज प्रभावी बनाने के लिए ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहनावा आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सारे फिल्मी सितारों की तरह स्टाइलिश कपड़े पहने। अवसर एवं माहौल के हिसाब से परिधान पहनने में ही समझदारी होती है। हाजिर जवाबी हमारे व्यक्तित्व एवं बॉडी लैंग्वेज में चार चांद लगा देते हैं। अगर हाजिर जवाबी हो तो इम्प्रेशन ऐसा लगता है कि पूरा माहौल यादगार बन जाता है। सामाजिक विषय, मनोरंजन, सामान्य ज्ञान आदि की जानकारी से तो माहौल और भी दिलचस्प हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में मुझे भी पढ़ने व जानने की जिज्ञासा बचपन से थी। उस वक्त मेरी जिज्ञासा को कोई शांत नहीं कर सका। अलबत्ता अपने कुछ खास मित्र के साथ किसी व्यक्ति के हाव भाव, शारीरिक गठन व चाल देखने के बाद उसके चरित्र के बारे में चर्चा करता था। उस वक्त यह एक खेल व टाइम पास की तरह था। जब मैं अपने गांव से निकलकर शहर में आया तो मुझसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए काफ़ी लोग मिले, पर सिर्फ चर्चा होती थी। उस वक्त से मैं इस विषय में खोजबीन करता रहा। बॉडी लैंग्वेज पर अधिक जानकारी अभी छपी नहीं है। नेट पर इस विषय में काफ़ी सामग्रियां हैं। उतनी जानकारी तो इस पुस्तक में देना मुश्किल था। मैंने उनमें से मेरे हिसाब से ज़रूरत की सामग्री इस पुस्तक में प्रस्तुत की है। इस पुस्तक को लिखने के लिए मैंने कई पुस्तकों, वेबसाइट पर दी गई जानकारियों, लोगों से की गई बातचीत, मुहावरों आदि में दी गई जानकारी आदि सामग्रियां तैयार की। इस पुस्तक में दी गई जानकारी सिर्फ अनुमानित है, इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। दी गई सामग्री हो सकता है किसी पर पूरी तरह से फिट बैठे और किसी पर न बैठे। हो सकता है किसी को इस जानकारी से ठेस पहुँचे। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कह दूँ कि यह पुस्तक किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं लिखी गई है। यह सिर्फ जानकारी के लिए लिखी गई है। यह वह भाषा है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज किया करते थे। आज इसकी ज़रूरत बन गई है। बॉडी लैंग्वेज। जब आप इस पुस्तक को पढ़ें तो इसे नॉवेल की तरह ना पढ़ें। एक बार में एक अध्याय पढ़ें, उसके बारे में सोचें, फिर आगे बढ़ें। केवल हाथ मिलाने के अंदाज से किसी के व्यक्तित्व को जान लिया या चेहरा देखकर किसी के बारे में जान गए, ऐसा न करें। किसी के बारे में तुरंत कोई धारणा न बनाएं। बेहतर यही होगा कि आप उसके चेहरे के हाव भाव, चलने के तरीकों, बातचीत का अंदाज, उसके शरीर की प्रकृति तथा हाथ मिलाने के ढंगों का बारीकी से अध्ययन करें। लेकिन अपनी धारणा को जाहिर न होने दें, सिर्फ महसूस करें। शारीरिक गठन के द्वारा जानें। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की ओर मोहक व कातिलाना अंदाज में नज़र डालती है तो वह बिना मुंह खोले सामने वाले को सारी बातें कह देती है। दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। लोगों के शारीरिक गठन के अनुसार उनके स्वभाव, चरित्र की पहचान की जाती है। प्रथम दृष्टि में हमारी नज़र सबसे पहले सामने वाले के शारीरिक गठन पर ही पड़ती है। वह व्यक्ति दुबला पतला, मोटा तगड़ा, लंबा चौड़ा, छोटा किस तरह का है, इस पर ध्यान जाता है। बॉडी लैंग्वेज के जानकारों के अनुसार मनुष्य के शारीरिक गठन स्वयं उनकी पहचान कराते हैं। किसी को देखने मात्र से उसके शारीरिक गठन द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। दुबला पतला शरीर, छोटा चेहरा, पतली नाक, नुकीली ठोड़ी और सुघर मुखाकृति, कोमल व दुर्बल शरीर वाले अधिकतर बुद्धिमान, सरल स्वभाव, हंसमुख होते हैं। इनका मस्तिष्क तेजी से काम करता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर जल्दी दे देते हैं। ये जरा आलसी किस्म के होते हैं। मिलनसार कम होते हैं, जिसकी वजह से इनके दोस्तों का दायरा कम होता है। परिचितों के साथ भी उनका व्यवहार बड़ा रूखा होता है। ये लोग बौद्धिक श्रेणी में आते हैं, बातचीत में बड़े माहिर होते हैं, धारा प्रभाव किसी से बातचीत कर सकते हैं। इनकी तर्क शक्ति व निरीक्षण क्षमता अधिक होती है, अध्ययन में अधिक रुचि रखते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग संवेदनशील, दिव्य स्वप्न दृष्टा व लचीले होते हैं। कुछ गंभीर, आदर्शवादी, सिद्धांत प्रिय और दूसरों से प्रेम करने वाले होते हैं। कुछ अत्याचारी, ईर्ष्यालु, अवसरवादी, मानवद्रोही भी होते हैं। वर्गाकार शरीर।
इस वर्ग के लोगों के शरीर का आकार वर्गाकार होता है। ललाट का ऊपरी भाग, जबड़ा, कंधे, सीना, हाथ, हथेलियां आदि सभी अंग वर्गाकार होते हैं। कपोलों की हड्डियां आंखों के पास, नाक उभरी हुई होती है। मांसपेशियों में बेहद कसा हुआ, मजबूत शरीर गठीला, कद अच्छा और हाथ पैर सुंदर, सुदृढ़ और सख्त होते हैं। स्वभाव से बुद्धिमान, भावुक व संवेदनशील होते हैं। इनमें से अनेक लोग दिमाग के बजाय हाथ पैरों से काम लेना उचित समझते हैं, लेकिन खेल कूद में विशेष रुचि होती है। ऑफिस में बैठकर काम करने के बजाय सैनिक, पुलिस या पहलवानी का काम करना अधिक पसंद करते हैं। मोटा शरीर, मोटे शरीर वाले गोल मटोल होते हैं। शरीर थुलथुला, ठिगना कद, फूले गाल, चौड़ी ठोड़ी, उभरा पेट, कंधे और सीना गोल होता है। इस वर्ग के लोग खुश मिजाज, व्यवहार कुशल, चतुर, बुद्धिमान होते हैं। हंसी मजाक में रुचि लेते हैं। अच्छा खान पान और अच्छे माहौल में रहने के शौकीन होते हैं। भरपूर खाने के शौकीन होने की वजह से इनका शरीर स्थूल हो जाता है। इनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है। इनमें ठान लेने की आदत होती है। जो मन में ठान लेते हैं उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। इन्हें क्रोध कम आता है, पर जब इन्हें क्रोध आता है कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मोटे व्यक्ति का कद यदि छोटा होता है तो अधिक महत्वाकांक्षी, साहसी व शक्तिशाली होते हैं। वाद विवाद में निपुण होते हैं। किसी भी विषय में बहस करने में पीछे नहीं हटते। डर इनमें नहीं होता। सामने वाला कितना ही लंबा चौड़ा या शक्तिशाली क्यों न हो, ये उनसे निर्भय होकर संघर्ष करते हैं। दुबला पतला और छोटा कद, इस वर्ग के लोग संकोची, विनय, विनम्र, कम बोलने वाले होते हैं। इनका स्वभाव शांत, सरल और मृदुभाषी होता है। इन्हें दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता। संकोची स्वभाव होने की वजह से इनके मित्र कम होते हैं। जिसे अपना मित्र बना लेते हैं, जीवन भर उससे मित्रता निर्वाह करते हैं। जीवन में कोई असहनीय घटना घट जाने पर काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं या कभी कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। छोटा कद व समुचित अनुपात, जिनका कद छोटा है पर शरीर का आकार अनुपात में अधिक सुदृढ़ तथा सुगठित होता है, ऐसे लोग अधिक महत्वाकांक्षी, साहसी, शक्तिशाली, संघर्षशील होते हैं। निर्भर होकर रहना, किसी से भी भय न करना, भरपूर मेहनत करना इनका स्वभाव होता है। वाद विवाद में भी हमेशा आगे रहते हैं। अपने आप से काम रखते हैं। कोई इन्हें परेशान करता है तो वे उससे छोड़ते भी नहीं है। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले होते हैं। जहाँ से सीधी उंगली घी नहीं निकलती, वहाँ पर उंगली टेढ़ी करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। अपने सिद्धांत को मनाने वाले होते हैं। जो इनके सिद्धांत को पसंद नहीं करता, उन्हें वे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कद छोटे होने पर, लोगों के उपहास का शिकार होने पर इसे चुपचाप सह लेते हैं। अपनी चतुराई और वाक्पटुता द्वारा उनका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। पुष्ट शरीर और छोटा कद, शरीर से हिष्ट पुष्ट पर कद से ठिगना होना इस वर्ग की पहचान है। हंसमुख, विवेकशील, मिलनसार, न्यायप्रिय होते हैं। इनमें से कुछ लोग काफ़ी तुनुक मिजाज होते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर लोगों से उलझ पड़ते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो पछतावा भी होता है। कभी कभी अनजाने में उद्दंडता भी कर बैठते हैं। जब इन्हें आभास होता है तो इसके लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं। काम में नियमबद्ध होते हैं। नियम का उल्लंघन करना पाप समझते हैं। दूसरों को नियम तोड़ते देख इनके शरीर में आग लग जाती है। अपना क्रोध तुरंत नियम तोड़ने वाले पर जाहिर कर देते हैं। झूठा प्रचार करना, झूठी शान बघारना, झूठी बातें करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनका हृदय काफ़ी साफ व निर्मल होता है। लंबा व भारी शरीर, लंबे और भारी भरकम शरीर वाले लोग काफ़ी गंभीर स्वभाव के होते हैं। अपने काम को बड़े धीमे धीमे करते हैं। बोलते समय भी बातों को सोच समझकर बड़े इत्मीनान के साथ बोलते हैं। बात करने की आवाज़ का टोन धीमा होता है। बहुत ही स्वाभिमानी, किसी बात को मनवाने के लिए किसी के आगे झुकना इन्हें पसंद नहीं। किसी बात के लिए किसी की सिफारिश करना भी इन्हें गवारा नहीं होता। ये काफ़ी भावुक होते हैं। छोटी छोटी बातें इनके मन में ठेस पहुंचा देती है।
इस बात को लेकर लंबे समय तक परेशान रहते हैं। वह बात मन से जल्दी निकलती भी नहीं है। हल्की मनोदशा हमेशा एक जैसी भी नहीं होती। थोड़ी देर में हंसने लगते हैं, तुरंत ही इनका मिजाज बदलकर कड़क हो जाता है। चिड़चिड़े और तुनक मिजाज भी होते हैं। इसी वजह से लोग इनसे दूर भागते हैं, जिसकी वजह से इनके दोस्तों की संख्या काफ़ी कम होती है। जिसे मन से दोस्त बना लेते हैं, उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। विशालकाय शरीर। कुछ लोगों का शरीर विशाल और दैत्याकार होता है। विशाल शरीर वाले लोगों का स्वभाव काफ़ी शांत, सरल, मिलनसार होता है। ये जो भी काम करते हैं बड़े ही सोच समझकर करते हैं। इन्हें क्रोध काफ़ी कम आता है। जब क्रोध आता है तब वे किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। किसी भी समस्या से डरते नहीं हैं, उससे जमकर मुकाबला करते हैं। हर कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। इनकी इच्छा के विरुद्ध इन्हें जो दबाने की कोशिश करता है, उन्हें ये सबक सिखा देते हैं। इस वर्ग के अनेक लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। काम करने का इनमें जुनून होता है, पर कुछ काफ़ी आलसी स्वभाव भी होते हैं, जो काम को दूर से ही सलाम करते हैं। इनका शरीर बैठे बैठे स्थूलकाय हो जाता है, बाद में काफ़ी पछताते हैं। लंबा धड़ और छोटी टांगे। कुछ लोगों का शरीर कुछ अलग तरह का होता है, जिनकी धड़ लंबी और टांगे छोटी होती है। वे हंसमुख और विनोद प्रिय होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों के बीच लोकप्रिय होते हैं। दोस्तों को अपनी बातों, हाव भाव व आदतों से हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते हैं। अपने इस स्वभाव की वजह से इनके दोस्तों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। किसी भी पार्टी में सहज रूप से घुल मिल जाते हैं। गैदरिंग या पार्टी में अलग नज़र आते हैं। इन्हें झुंड घेर लेती है। किसी भी कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन प्रायः सफल होता है। अपने हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की वजह से किसी किसी को अपनी पत्नी के शक का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में उनका पत्नी के साथ लंबे समय तक साथ नहीं चलता, तलाक हो जाता है। छोटा धड़ और लंबी टांगे। कुछ लोगों की टांगे लंबी होती है, उस अनुपात में उनका धड़ छोटा होता है। ऐसे लोग हंसमुख, मिलनसार, आमोद प्रमोद करने वाले होते हैं। जो भी काम करते हैं मन लगाकर करते हैं। काम चोरी इन्हें पसंद नहीं आती। जिन्हें काम चोरी करते हुए देखते हैं, उन्हें वे टोक देते हैं, चाहे वह उनकी उम्र से बड़ा ही क्यों न हो। अपने बॉस तक को नहीं छोड़ते हैं। कोई नए काम को करना, नए शहरों, स्थानों, विदेश की यात्रा करना इन्हें काफ़ी पसंद आता है। ऐसा करने में उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे मन लगाकर पूरा करते हैं। स्वभाव से अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। दूसरे के कहने से काम करना उन्हें पसंद नहीं है। किसी भी काम को करने में माहिर होते हैं। किसी को भी काम सिखाना इन्हें अच्छा लगता है, जिसके चलते इनके सहकर्मी इनसे नाराज रहते हैं। बलिष्ठ शरीर। ऊंची कद काठी शरीर, बलिष्ठ मस्तिष्क, ऊंचा वक्षस्थल, उठे हुए पैरों की पिंडलियां कसी हुई, पीठ लंबी और सीधे शरीर वालों का स्वभाव हंसमुख, स्वार्थहीन, परोपकारी व दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले होते हैं। किसी भी तरह के सार्वजनिक कामों में हाथ बटाना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। ऐसे लोग हमेशा इसकी तलाश में रहते हैं। किसी काम को आधा अधूरा छोड़ना इन्हें पसंद नहीं होता है। जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वे हर क्षेत्र में सफल होते हैं। इनमें काम करने की अद्वितीय क्षमता, स्फूर्ति, उत्साह तथा साहस होता है। थक जाने के बाद भी काम पूरा किए बिना रुकते नहीं है। बार बार असफलता हाथ लगने पर जल्दी ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। दबा सिर और झुके कंधे। सिर दबा और कंधे झुके होने पर इनका स्वभाव ईर्ष्यालु, निरुत्साही, निराश, उद्दंड होते हैं। इन लोगों का स्वभाव संदिग्ध होता है। इनमें सद्गुण की अपेक्षा दुर्गुण अधिक होते हैं। इन गुणों के खातिर समाज से अलग थलग रहते हैं। इनके स्वभाव की वजह से इनके अपने लोग इनसे दूर भागते हैं। अपने काम को मन लगाकर नहीं करते। किसी काम को शुरू करने के पहले सोचते कम है। निराश होकर काम को ही बीच में रोक देते हैं। बार बार निराशा
और उपेक्षा की वजह से किसी काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। इनका स्वभाव कभी चिड़चिड़ा तो कभी शांत होता है। चेहरे द्वारा पहचाने। जब लोग खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पर चमक होती है। इसका एक साइंटिफिक कारण है। खुशी होने पर शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। चेहरे की त्वचा पर तेजी से ब्लड दौड़ने लगता है, जिससे त्वचा चमकने लगती है। चेहरा मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी व्यक्ति के चरित्र का चित्रण इसी भाग में स्थित होता है। चेहरे से आप पहली नज़र में यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह बंगाली, पंजाबी, मद्रासी किस प्रांत व राज्य का रहने वाला है। उसकी बोली, भाषा, धर्म क्या है। आप बच्चे का चेहरा देखकर उसके माता पिता को भी पहचान सकते हैं या माता पिता को देखकर उनके बच्चों को पहचान सकते हैं। यह आनुवंशिक नियम है कि बच्चे में माता पिता के गुण, बुद्धि व कद काठी पाए जाते हैं। कभी कभी गर्भकाल में कुछ अनियमितताओं के कारण इसमें फेरबदल हो सकता है। चेहरे के आकार द्वारा बॉडी लैंग्वेज जानने के लिए इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। आकार की विभिन्नता के अनुसार चेहरे को किस प्रकार से पहचाने, इस बारे में इस अध्याय में जानकारी दी जा रही है। आकर्षक चेहरे। कुछ चेहरे इतने आकर्षक होते हैं कि जिन्हें देखकर हर किसी के मन में यह बात आती है कि काश हम भी इतने आकर्षक होते। जी हाँ, यही इनका खास गुण होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आकर्षक चेहरे के साथ साथ इनमें गुण भी आकर्षक हो यह जरूरी नहीं है। ऐसे लोगों में काफ़ी घमंड भी देखा गया है। इनमें नकचढ़ी, तुनक मिजाज, अभद्र व्यवहार जैसे अवगुण अधिक पाए जाते हैं। खुद को अव्वल मानना, दूसरों की बातों पर ध्यान न देना, बहस में सिर्फ अपना पक्ष ही सही मानना जैसी बातें भी देखी गई है। ऐसे चेहरे वाले घूमने के शौकीन होते हैं, मिलने जुलने के भी शौकीन होते हैं। यह अपनी बात न मानने वालों को जरा भी लिफ्ट नहीं देते हैं, उल्टा मन ही मन बैर रखते हैं। हिम्मती व परिश्रमी भी होते हैं, पर लंबे समय तक काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका मन एकाग्र नहीं होता है। ऐसे लोगों से मिलते वक्त बड़े ही सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बात पर जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। खुश मिजाज चेहरे। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा खुशी झलकती रहती है। सामान्यतः इनका शरीर मोटा, चेहरा भरा, गर्दन छोटी और ठोड़ी के नीचे मांस लटकता हुआ होता है। इनकी मित्रता की संख्या अधिक होती है, क्योंकि खुश मिजाजी होने की वजह से इनकी दोस्ती हर किसी से जल्दी हो जाती है। खासकर महिलाएं जल्दी ही इनके करीब आ जाती है। ये जो भी करते हैं लाजवाब करते हैं। इनका ड्रेस सेंस, खान पान, चलने फिरने का अंदाज सबसे अलग होता है, जो इनके खुश मिजाज जीवन को दर्शाता है। काम के प्रति लापरवाही, स्वयं की प्रशंसा सुनना, आराम पसंद जैसे इनमें अवगुण भी होते हैं। सामान्य चेहरे। सामान्य चेहरे वालों की कोई खास किस्म की विशेषता नहीं होती। इनके चेहरे के अंग न भद्दे ही लगते हैं, न ही बेहद आकर्षक होते हैं। इनका अपना जीवन भी सामान्य होता है। अधिकतर लोग अपनी ज़िंदगी को बिना किसी मकसद के गुजार देते हैं, कह सकते हैं सिर्फ वक्त काटते हैं। एक दिन गुजर गया, इनके लिए बहुत सारी बातें गुजर गई। आने वाले दिन को लेकर उन्हें न कोई आशा होती है, न ही चाहत। सूर्य के उदय होने से लेकर डूबने और उसके फिर उदय होने जैसी इनकी ज़िंदगी होती है। शारीरिक तौर पर सक्षम होने के बावजूद अधिक काम नहीं करते। मेल मिलाप, बातचीत अधिक पाने की कोशिश, किसी बात पर इनका मोह नहीं होता है। असामान्य चेहरे। जिनके चेहरे के अंग असामान्य नजर आए उन्हें असामान्य चेहरे वाले लोग कहा जाता है। जिनकी नाक लंबी, नाक छोटी, कान लंबे, कान छोटे, आंखें छोटी या बड़ी, आंखें छोटे, होंठ लटके हुए, दांत बड़े, टेढ़े मेढ़े, बाहर निकले हुए जैसी विशेषताओं वाले लोग को असामान्य चेहरे वाले लोगों में गिनती होती है। अपने इन असामान्यताओं की वजह से ऐसे लोग अधिक तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़े, क्रोधी, लापरवाह स्वभाव के भी होते हैं। हताशा और निराशा भी इनमें पाई जाती है। ऐसे लोगों के प्रति बड़बस ही हर किसी का ध्यान चला जाता है। लोगों को इस तरह से देखना
इन्हें पसंद नहीं आता, जिसके चलते हीन भावना का भी शिकार हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करने वाले लोगों का कहना है इनमें अद्भुत क्षमता होती है, पर अपनी क्षमताओं पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अपने कार्यों में असफल होते हैं। असाधारण चेहरे। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्हें असाधारण चेहरे वाले व्यक्ति माना जाता है। इनके चेहरे बहुत ही असाधारण प्रकृति के होते हैं, जिनकी तुलना करना या विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल काम है। बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करने वाले टॉम सेल का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जैसे महान लोगों की मुखाकृति और साधारण श्रेणी में आती है। ऐसे चेहरे वालों में अनेक विशिष्ट गुण होते हैं। इनमें साधारण बात होती ही नहीं है, इसलिए इनके चेहरे की अपने आप पहचान हो जाती है। इनमें कोई अवगुण नहीं होते, यदि होते भी हैं तो इनके गुण के सामने छिप जाते हैं। प्रतिभावन चेहरे। प्रतिभावन चेहरे वालों का चेहरा और व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है। इनकी बोली, भाषा, चलने फिरने, उठने बैठने का अंदाज काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली होता है। अमिताभ बच्चन को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे कितने प्रतिभावान हैं। ऐसे लोग मिलनसार, सरल, खुशमिजाज, बुद्धिमान, सहनशील होते हैं। इनमें भावनात्मकता और कल्पनाशीलता भी कूट-कूट कर भरी होती है। किसी की मदद करना, प्रेरणा देना, हर तरह का सहयोग करना इनमें खास गुण होता है। किसी को भी आगे बढ़ता देखकर इन्हें खुशी होती है। कर्म प्रधान चेहरे। चौकोर और वर्गाकार बनावट वाले चेहरे कर्म प्रधान चेहरे की श्रेणी में आते हैं। इनके गाल पिचके, नाक आमतौर पर छोटी, आंखें छोटी और चेहरे पर कठोरता का भाव होता है। काफ़ी मेहनती होते हैं। इन्हें मेहनत करना अच्छा लगता है। इनके लिए हमेशा काम में जुटे रहते हैं, परंतु आचार विचार में अनसंयमी होते हैं। दूसरों की मदद करना इन्हें अच्छा लगता है। जो कोई इनके साथ गलत व्यवहार करता है उसे ये किसी भी हालत में छोड़ते नहीं है। अपनी मेहनत के द्वारा ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। शिखर पर पहुंच जाने के बाद भी आराम हराम समझते हैं। उतनी ही मेहनत उस वक्त भी करते हैं जितनी शुरुआती दिनों में करते थे। भावनात्मक चेहरे। ऐसे चेहरे वाले सुंदर व कोमल शरीर वाले होते हैं। इनके हाथ पैर भी काफ़ी कोमल होते हैं। इनमें स्त्रियोचित गुण भरे होते हैं। इन्हें स्त्रियों के साथ अधिक भाता है। बुद्धि के विलक्षण भावनात्मक विचारों से ओतप्रोत होने से ये लोग सामने वाले को सम्मोहित कर लेते हैं। सामान्य कदकाठी के होते हैं। कठोर परिश्रमी होने के साथ साथ अपने कामों को बहुत ही सावधानी व सुंदरता के साथ पूरा करते हैं। संवेदनशील होते हैं। किसी के दुख दर्द को देखकर इनकी आंखों में पानी आ जाता है। हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये प्रायः पत्नी भक्त होते हैं। कुछ लोगों में स्त्रियोचित गुण अधिक होने पर शादी से दूर भी भागते हैं। नीतिवान चेहरे। ऐसे व्यक्तित्व वालों का चेहरा लंबा, आंखें छोटी, लंबी नाक, चौड़ा मस्तक, बाल घुंघराले होते हैं। बुद्धिमान, शालीन, व्यवहार कुशल, नए आइडियाज को लेकर चलने वाले होते हैं। इनका व्यवहार काफ़ी कोमल होता है। शांत होकर बात करना, किसी भी काम में तनाव न पालना, जिंदगी में बहुत कुछ पाने की तमन्ना रखना इनके खास गुण होते हैं। अपने नरम स्वभाव की वजह से अनेक लोगों से धोखा भी खा जाते हैं, जिसके चलते इन्हें अच्छे काम में अनेक बार असफलता भी मिलती है। ऐसा होने के बावजूद कभी निराश नहीं होते हैं। इनकी मुस्कान सबके लिए प्रश्नकारी होते हैं। हंसते वक्त इनके दांत दिखाई नहीं देते। मुस्कान के चलते लड़कियां इनकी ओर जल्दी आकर्षित होती है। अपने स्वभाव व कार्यों के चलते दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। त्रिकोणाकार चेहरे। इस प्रकार के व्यक्तियों का चेहरा ऊपर से चौड़ा होता है, ठोड़ी तक आते आते छोटा होता चला जाता है, जिसकी वजह से उनका चेहरा त्रिकोणाकार लगने लगता है। यदि इनका चेहरा कांतिवान व लालिमा युक्त व उन्नत ललाट वाला है तो प्रशंसात्मक कार्य करते हैं। ये बुद्धिमानी होते हैं और इनमें नेतृत्व क्षमता होती है। ये संकल्पशील और भरोसेमंद होते हैं। ऐसे लोगों के शारीरिक मेहनत में ज़्यादा मज़ा आता है।
ये काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इनका आत्मसंयम इन्हें कठिन स्थितियों में भी समान बनाए रखता है। इसके विपरीत इस तरह के आकार वाले लोग स्वार्थी, झगड़ालू, दूसरों को परेशानी में डालने वाले होते हैं। इनकी अपने परिजनों से कम बनती है, दूसरों से बनने की बात दूर की है। इन्हें अपने काम पर भरोसा होता है, पर काम शुरू करने पर, परेशानी आने पर दूसरों पर दोष डालकर खुद अपने हाथ पैर समेट लेते हैं। अपनी गलतियों को कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं। दूसरों के द्वारा गलतियां करने पर उन्हें बिना सजा दिए छोड़ते नहीं हैं। उल्टे त्रिकोणाकार चेहरे, मजबूत और फैले हुए जबड़े, चौड़ी चीक बोन, छोटा सा माथा और छोटी तथा सटी हुई आंखें वालों को उल्टे त्रिकोणाकार चेहरे वालों के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे लोग सदैव प्रसन्नचित्त रहने की कोशिश करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इनमें संकल्पशीलता और भरपूर एनर्जी का होना। ये दूसरों से बेहद स्ट्रांग और ताकतवर होते हैं। इन्हें शारीरिक मेहनत में काफ़ी मज़ा आता है। इनकी आत्मसंयमता इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी सामान्य बनाए रखती है। इन्हें देशभक्ति और अनुशासन पसंद है, जिसके चलते पुलिस और मिलिट्री में ऐसे चेहरे वालों अधिक मिल जाएंगे। इनके विचार आसानी से किसी से मिलते नहीं हैं, इसलिए लोग इनसे कटे कटे रहते हैं। इनमें से अकेले शंकालु प्रवृत्ति के भी देखे गए हैं। हर किसी को शक की निगाह से देखने की वजह से परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि इनकी पत्नी भी इनसे नाखुश रहती है। इनकी शंकालु प्रवृत्ति के कारण इन्हें अपनी योग्यताओं का भरपूर लाभ भी नहीं मिल पाता है। अंडाकार चेहरे, अंडे के समान मुखाकृति वालों को अंडाकार चेहरे वाले कहा जाता है। जिस तरह से अंडा ऊपर से पतला, बीच में मोटा और नीचे की ओर पतला होता है, ठीक उसी तरह से अंडाकार चेहरा होता है। इन्हें ओवल फेस कहा जाता है। ऐसा चेहरा अधिकतर स्त्रियों में पाया जाता है। पुरुषों में ऐसा चेहरा बहुत कम पाया जाता है। ऐसे चेहरे वाले संयमशील, विनयशील, परोपकारी प्रवृत्ति वाले होते हैं। माना जाता है कि अंडाकार चेहरे वाले भाग्यशाली होते हैं। इन्हें सफलता भाग्य से मिलती है। जिस कार्य में हाथ डालते हैं वह कार्य पूरी गति से चलने लगता है। ऐसे चेहरे वाले हर तरह की परिस्थितियों में ढल जाते हैं। भावुक और दयालु किस्म के होते हैं और अपनी आलोचना को ये दिल पर ले लेते हैं। ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय इल्ज़ाम को अपने सिर पर लेना पसंद करते हैं। ये अक्सर कलाकार स्वभाव के होते हैं। इनमें आगे बढ़ने की प्रबल इच्छाएं होती है। ये एक सफलता मिलने पर अगली सफलता की तैयारी कर लेते हैं। किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य पाने में जीवन भर जुटे रहते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता है। गोलाकार चेहरे, किसी गुब्बारे के समान गोलाई लिए हुए अधिक मांस व चर्बी युक्त थूल थूल चेहरे को गोलाकार चेहरा कहा जाता है। इनका पूरा चेहरा गोलाकार रूप में होता है। माथे व कान ठोड़ी से होते हुए जो बाहरी सर्कल बनता है वह एक राउंड में यानी गोलाकार में होता है। दूर से देखने पर यह चांद की तरह गोल लगता है। चेहरे की लंबाई चौड़ाई सामान्य होती है। इनका व्यवहार खुशमिजाज होता है। ये वाक्पटुता में माहिर होते हैं। अपनी बात द्वारा किसी को प्रभावित कर लेते हैं। इनकी ऊंची ऊंची कल्पनाएं होती हैं, जिसे पूरा करने के लिए कल्पना के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। क्योंकि इन्हें परिश्रम करना पसंद नहीं, आराम पसंद होते हैं। साथ ही आशावादी भी होते हैं। दोस्तों में काफ़ी घुल मिल कर रहते हैं, पर परिवार में काफ़ी रिजर्व होते हैं। अपने काम को दूसरे से पूरा करवाने का गुण इनमें होता है। मीठी बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं। दूसरों को मुफ्त में सलाह देने से बाज नहीं आते। जो इनके साथ बुरा करता है उसे वे भूल जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इनका व्यवहार साधा हुआ होता है। अपनी समस्याओं को अपनी सूझबूझ से ठीक कर लेते हैं। हर तरह की परिस्थितियों में ढलना इनके बस की बात नहीं होती। ऐसी स्थिति में जल्दी घबरा जाते हैं। वर्गाकार चेहरे, चेहरे की यह आकृति वर्ग के आकार की होती है। माथे और जबड़ों का आकार ऊपर से नीचे तक समान होता है। देखने पर किसी वर्ग के आकार का
लगता है। ऐसे चेहरे वाले लोग व्यवहारिक, तार्किक और हर काम को अच्छी तरह अंजाम देने वाले होते हैं। देखा गया है कि ऐसे लोग सच्चे, भरोसेमंद और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होते हैं। स्वभाव से भावुक, संवेदनशील और बहुमुखी होते हैं। इनकी बुद्धि तीव्र नहीं होती है। ये दिमाग के बजाय हाथ पैरों से काम लेना पसंद करते हैं। जीवन के प्रति इनका खास नज़रिया और व्यवहार कभी न बदलने वाला होता है। हर काम विश्वास के साथ करते हैं, किसी परंपरा के साथ बहते नहीं हैं। हमेशा अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरों के साथ इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है। उन्हें हमेशा बड़ों के जैसा सम्मान देते हैं। छोटों के प्रति भी इनकी अच्छी भावना होती है। मित्रों को हमेशा सहयोग देते हैं।